नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। देहरादून के कैंट रोड पर हरे पेड़ काटे जाने पर सीएम धामी ने रोक लगा दी है, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों ने दून में काटे जा रहे पेड़ों को लेकर चिंता जताते हुए दिलाराम चौक से सेंट्रियो मॉल तक पदयात्रा निकाली। दून में हरे भरे पेड़ों को बढ़ते विकास की भेंट चढ़ने से कैसे रोका जाए, इसी संकल्प के साथ पदयात्रा को निकाला गया। बता दें कि पर्यावरण प्रेमियों ने लोगों से पदयात्रा में शामिल होने का आह्वान भी किया था, जिसका असर पदयात्रा में देखने को भी मिला। पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और सभी ने पेड़ काटने का विरोध भी जताया है। में काफ़ी सारी ऐसी बातें आई हैं जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग या जिनका पहले का जीवन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, वो आकर उत्तराखंड में बस जाते हैं। फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पर तमाम आपराधिक गतिविधियों को, अन्य कामों को यहाँ पर गलत तरीके से अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि उससे पहले वेरिफिकेशन करेंगे पूरा पुलिस की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं रहा है, इसी प्रकार के आपराधिक मामलों में तो नहीं रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर तय किया। राजधानी देहरादून को रिटायर्ड लोगों का शहर कहा जाता था। तब सड़कों के से लेकर जहां तक भी नजर जाती थी, आम लीची से बाग लदकत दिखाई देते थे। ऐसे में लहराते खेत नजर आते थे। लेकिन बुजुर्ग बताते हैं कि राजधानी बनने के बाद यहां शहरीकरण की ऐसी रेस शुरू हुई कि नेचुरल सोर्सेज के संरक्षण के सवाल कोसों पीछे रह गए। हरियाली के शहर में आज हर तरफ कंक्रीट के जंगल दिखाई देते हैं। ऊंची ऊंची भवनों में जंगलों की जगह ले ली गई है। अब सरकार का दावा है कि रोपे गए एक एक पौधे का ब्यौरा ऑनलाइन किया जाएगा। साल 2024 की गर्मी ने इस बार उत्तराखंड में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गर्मी ने लोगों का ऐसा हाल किया कि जीना मुहाल हो गया। गर्मी ही प्रदेश में पेयजल समस्या की सबसे बड़ी वजह भी बनी। एक समय में ठंडे प्रदेशों में गिने जाने वाले उत्तराखंड में इस बार मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक तपिश ने राज्यवासियों को एहसास करा दिया कि जंगल नहीं बचाओगे तो जिंदगी आसान नहीं है। साथियों, उत्तराखंड प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर वर्तमान तिथि तक ऐसा रिपोर्टों में बताया गया या आंकड़े बताते हैं कि आज तक उत्तराखंड में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सिर्फ देहरादून के आसपास 70,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इस पूरे सिनेरियो में कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। जो सामान्य तापमान देहरादून का रहता था उससे बहुत अधिक है। एक समय ऐसा था जब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पेड़ पौधे ही नजर आते थे। उस वक्त जब दिन में गर्मी तेज पड़ती थी, तब शाम को बरसात हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई हुई और दावा किया जाता रहा कि जितने पेड़ों की कटाई होती है उससे ज्यादा पेड़ भी लगाए जाते हैं। जो पेपरों में तो सही दिखता रहा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लेकिन अब सरकार नई नीति पर काम कर रही है। सरकार अब पौधारोपण नीति में बदलाव करने जा रही है। इसके तहत रोपे गए एक एक पौधे का ब्यौरा ऑनलाइन करने की तैयारी है। साथ ही पौधों की निगरानी की प्रभावी व्यवस्था की जाएगी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने नीति में बदलाव के लिए विभागीय अधिकारियों को अविलंब प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। प्रयास है कि इसी मॉनसून सीजन में व्यवस्था को अमल में लाया जाए। ये हाल पहाड़ के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गांवों का भी है। वहां पानी का बहुत अकाल पड़ गया। कई जगह पानी के जल स्रोत सूख गए हैं भयानक गर्मी की वजह से, जंगलों की आग की वजह से। और प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून के आसपास की खबर है कि 70,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है और आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम यहाँ के निवासियों को भोगने पड़ेंगे या झेलने पड़ेंगे। 71.05% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में
अकेले वन क्षेत्रों में हर साल 1.5 से 2 करोड़ पौधों का रोपण किया है। इसके अलावा शहरी संपर्क और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों, संस्थाओं और विद्यालयों के माध्यम से पौधे रोपे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो राज्य गठन के बाद से अब तक वनावरण तो काफी बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि 46% के आसपास ही 3 सिमटा हुआ है। साफ है कि जिस हिसाब से पौधे लगाए जा रहे हैं वो देखरेख के अभाव में जीवित नहीं बच पा रहे हैं। आशा ये की जा सकती है कि देहरादून शहर में जितने लोग हैं, क्या वो लोग इन विकासात्मक गतिविधियां जिनसे पर्यावरण का नुकसान होता है उसके विरोध के लिए, उसको समायोजित करने के लिए सही साइंटिफिक और मतलब एक तरह से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की प्रक्रिया को साथ में रखते हुए क्या हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और विकास के कार्य भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें पैरेलली चल सकती है नहीं, इस पर काफ़ी कार्य करने की ज़रूरत है। अब वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार इस सिलसिले में एक दौर का मंथन हो चुका है। नीति में ये प्राविधान किया जाएगा कि जो पौधे रोपे जाते हैं उनका पूरा ब्यौरा ऑनलाइन हो। मसलन पौधा कहाँ लगाया गया, उसका अक्षांश, देशांतर, किस प्रजाति का है, किसने लगाया है, पौधे की सुरक्षा को क्या कदम उठाए गए हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार जिन स्थानों पर पौधे लगाए गए हैं या लगाए जा रहे हैं उनकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। इसमें सैटेलाइट की मदद तो ली ही जाएगी। हर क्षेत्र में निगरानी टीम गठित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे मंशा यही है कि जितने पौधे रोपे जा रहे हैं वो जीवित रहें। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उसका भी तत्काल समाधान किया जाएगा। में इस बार जो पौधारोपण है उसके कई कार्यक्रमों में तब्दीलियां की हैं। जैसे कि पिछली वर्षों की बात ही हमने देखा कि पौधे लगाए जाते हैं, उनकी देखरेख कौन करता है, क्या करता है, इन सब चीज़ों पर तब्दीली की गई है कि जितने भी पौधे वन विभाग या उद्यान विभाग रोपण के लिए देगा उन सबको ऑनलाइन जो है उसकी डिटेल्स जाननी आवश्यक होगी कि किस संस्था ने ये पौधे लगाए हैं, कौन से विद्यालय में पौधे लगाए गए हैं, कौन सी प्रजाति के पौधे हैं। इन सब चीज़ों में ऑनलाइन जो है अब सारी चीज़ें कर दी गई हैं ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमने इस समय देखा कि बड़ी संख्या में वन जो है उनको क्षति पहुंची है, आगजनी हुई है और पौधों को जिस प्रकार से नुकसान हुआ है, इन सब चीज़ों को भविष्य में देखते हुए कि नुकसान न हो और बेहतर ढंग से पौधों का रोपण हो सके, उसकी निगरानी हो सके, उनकी सब चीज़ों को देख सके। इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने निर्णय लिया कि जो संस्थाएं जो लोग पौधारोपण अब से करेंगे तो वो जहाँ से भी पौधे लेंगे उनकी ऑनलाइन डिटेल्स होंगी। विकास कार्यों के नाम पर राज्य गठन से लेकर अब तक सिर्फ देहरादून में 70,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की गई है। जाहिर है पेड़ों की कटाई का असर तो पड़ेगा ही। पिछले कुछ वर्षों से साल दर साल यहाँ का तापमान बढ़ता जा रहा है। 2024 में पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। वर्षों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि देहरादून में तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया, जिससे शहर वासियों की नींद हराम हो गई। विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई और नदियों में गंदगी को लेकर सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो इससे पता चलता है कि 2000 में राज्य बनने के बाद सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही करीब 70,000 से ज्यादा पेड़ कट चुके हैं। वास्तविकता में ये आंकड़ा लाखों में है। हर साल पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हजारों पौधे लगाए जाते हैं, लाखों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन कुछ समय बाद ही देखरेख के अभाव में सारे पेड़ सूख जाते हैं। जैसे कि वन मंत्री सुबोध उनियाल जी ने कहा है कि उत्तराखंड में जो भी पेड़ लगाए जाएंगे उनका ऑनलाइन डाटा रखा जाएगा। तो उत्तराखंड में तो करोड़ों की तादाद में पेड़ लगाए जाते हैं। आप करोड़ों पेड़ों का ऑनलाइन डाटा किस प्रकार रखने, ऐसी क्या आपकी प्लानिंग है, ये थोड़ा सा सोचने विषय है। मुझे तो लगता है इससे बढ़िया आप जो करोड़ों का हिसाब रखने की बात कर रहे हैं, आप लोग मालियों की नियुक्ति कर सकते हैं, माली नियुक्त करें और मालियों को बोले कि इतने पेड़ लगाएं, क्योंकि अभी तो आ रहा है करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे और कौन उसकी निगरानी करेगा, कैसे डाटा रखेंगे, ये बड़ा सोचने विषय है। लेकिन अच्छा है कि अगर इस बारे में जो पेड़ लगाए जाते हैं, जिस प्रकार से पेड़ लगाए जाएंगे अभी, तो पेड़ों की रख रखाव अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है।
पेड़ों को सिर्फ फोटो खिंचाने के पर्पज से अगर आप लोग लगा रहे हैं तो ये बहुत गलत है। सिर्फ एक राजनीति करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, उसके बाद उन्हीं पेड़ों को कहाँ गए उसका पता ही नहीं लगता। तो अगर हर आदमी अपनी एक दायित्व समझकर पेड़ लगाएगा तो ये बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है। पेड़ हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, हमारे वातावरण के लिए पेड़ लगाए जाने चाहिए और इसका रखरखाव भी होना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड हिमालयी राज्य है। ऐसे में अगर विकास कार्यों के नाम पर सरकार प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगी और ये उम्मीद करेगी कि सब कुछ पहले जैसा ही रहे, तो ये संभव नहीं है। यहाँ के लोग हर एक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। 2013 की आपदा ना तो राज्यवासी कभी भूल सकते हैं और ना ही देश और ना ही दुनिया। देहरादून से हिमांशु गौड़ की रिपोर्ट। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में लगातार सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला कीर्तिनगर ब्लॉक के खोला से सील कपरोली मोटर मार्ग का है, जहां बिना स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग की तरफ से कराए जा रहे कार्य सड़क निर्माण कार्यों को ग्रामीणों ने रोक दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग ने बिना गांव वालों की स्वीकृति के ही सिंचित भूमि पर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से सिंचित भूमि, पेयजल लाइन और खेतों को सींचने वाली नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सड़क पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पुख्ता निर्माण नहीं किया जा रहा है। हमारे गांव में बहुत सारी जमीन भी कट गई, लेकिन जमीन कटने से पहले इन्होंने कुछ सलाह नहीं की ना। उसके बाद जो हमारी ये पाइपलाइन थी, ये भी उन्होंने बहुत विवाद कर दी। मतलब पाइपलाइन जो थी, ये 2-3 गांव में जो पानी जाता था वो भी खत्म हो गया ना। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें ऐसी कोई वो नहीं है कि रोड जाए, रोड जानी चाहिए, सुविधा सबको होनी चाहिए। इतनी जा रही है कि खेती कटिंग में अलग है, दवान में अलग है। पेड़ पौधे जो वो थे, क्या बगीचा था, अखरोट के पेड़ थे, ये केले के बगीचा था, और आम के जो भी थे, ये सारे पेड़ इन्होंने ऐसे कर दिया कि तहस नहस कर दिया पूरा। ये पता ही नहीं था कि यहाँ कोई बगीचा होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि जो रोड कट रही है, ये खोला कड़ाकोट से सील कपरोली के लिए कट रही है और ये लगभग 5 किलोमीटर की रोड है। इस रोड को करते समय हमारे गांव वालों ने इसका विरोध किया था कि भाई हमने कभी अपनी ज़मीन के कटने की सहमति गांव वालों ने अपनी तरफ से नहीं दी थी, लेकिन विभाग ने गांव वालों की एक नहीं सुनी। उन्होंने इनको गुमराह किया गांव वालों को कि आपके लोगों ने, अधिकतर लोगों ने सहमति दे रखी है। लेकिन ये जबरदस्ती लोग, लेडीज़ लोग तो हमारे जो है आगे आते रहे, रोड को रुकवाते रहे, लेकिन वो आगे बिल्कुल रोड को जबरदस्ती तानाशाही करके काटते रहे। रोड काटने के बाद जो है लोगों ने बीच में रुकवाई भी, विभाग भी पहुंचे यहाँ पर, तो रोड रुकी। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे लोग सो जाते थे तो रात को इनका काम शुरू होता था। तो ये रोड काटते थे तो ये कहीं इनका न डंपिंग वो हुआ, इन्होंने सीधे लोगों के खेत दबाए और धीरे धीरे देखा हमने कि सब जो रास्ते थे वो अपने मेन रास्ते इन्होंने ख़त्म कर दिए। छोटे छोटे बच्चे जाते थे हमारे बेसिक स्कूल में, वहाँ भी इन्होंने जो है रास्ते ख़त्म कर दिए। अब जो मेन रास्ते थे वो बंद हो गए और जो लोगों के खेत हैं वहाँ से लोग चढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये न तो रास्तों पे ध्यान दे रहे हैं और पानी के नल इन्होंने ऐसे बना रखे हैं जैसे मशीन लगी तो इन्होंने राती में काम शुरू किया तो राती इन्होंने पैपों के बंडल बना दिए। हमारे इस गांव की काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है इस रोड के कटने से। यहाँ पर लोगों की मांग ये है कि जैसे ये खेत कटे हैं, डंपिंग जोन इन्होंने जो गलत तरीके से किया हुआ है, और विभाग, समस्त ग्रामवासी ये चाहते हैं कि विभाग यहाँ पे आए और इसका पूरा निष्कर्ष निकाले। किसी भी हाल में गांव का पानी से भी वंचित है 2 महीने से लगभग, और आने जाने के रास्ते भी हमारे बंद है। ऐसा है, इस समय वर्तमान में हमारा कार्य चल रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर हमारे द्वारा मार्ग जो है, मार्ग में कटिंग कार्य किया जा चुका है। बाकी ग्रामीण से हमारी वार्ता हुई है, जो भी उन्होंने मांगे हमसे मांगी गई थी वो हमने पूरे की हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो है इसमें इस तरह का अवरोध उत्पन्न करने का कोई मतलब नहीं है।
धर्मनगरी हरिद्वार में एक तरफ जहां तापमान में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती से आम जीवन काफ़ी प्रभावित हो गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी गंभीर है, जहां दिन में कई कई घंटे तक बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बिजली का कट लगने को लेकर ग्रामीणों ने धरना भी दिया है और विभाग से जल्द समस्या के समाधान की मांग भी की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड में हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में दिन के समय कई घंटों तक बिजली की कटौती हो रही है, जिससे न केवल आम जनता बल्कि किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। बिजली के बिना ना तो पंखे चल पा रहे हैं और ना ही पानी की सप्लाई सुचारू रूप से हो पा रही है, जिससे जीवन यापन मुश्किल हो गया है। लाइट आने की दिक्कत है, एक तो हमारे व्यापार पे प्रभाव पड़ता है। हमारे फ्रिज भले जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह जा रहे ये हो गए, ये सब बेकार हो जाते हैं, कोई ग्राहक नहीं लेता है। और ये कि भाई ये इसलिए हमारी दुकानदारी पर प्रभाव पड़ता है। विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली की मांग में वृद्धि के कारण लोड बढ़ जाने से बिजली के उपकरण ऑटो कट हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली की कटौती हो रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और जल्दी स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। इन इलाके में लगातार बिजली कटौती हो रही है और बिजली कटौती इन दिनों में एक भारी नुकसान है किसान के लिए। उसका कारण यह है कि सिंचाई भी होनी है, खेतों में पानी नहीं है, इतनी वोल्टेज नहीं आती कि मोटर उठ पाए, वो समर से हमारे जो ट्यूबवेल हैं वो चल पाएँ। ट्यूबवेल नहीं चलेंगे, खेतों की सिंचाई नहीं होगी, खेतों की प्रॉपर सिंचाई नहीं होगी तो आपको पता है बरसात भी इस बार लेट है और फिर सिंचाई नहीं हो पाएगी तो खेतों में जो नुकसान होगा इसकी भरपाई कौन करेगा? बिजली विभाग करेगा। आप बताइए, हमारा दर्द कौन देखेगा? तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि इसमें जो प्राथमिक जो दृष्टि है वो ये विभाग अपनाए कि इसमें जल्द से जल्द बिजली की जो ये भारी कटौती की जा रही है इस पर संज्ञान लिया जाए और किसानों को त्वरित इसमें जो है समाधान प्रदान करने की कृपा करें। विद्युत विभाग के प्रबंधक एमडी अनिल यादव ने जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से बिजली की बर्बादी न करें। जिन उपकरणों की आवश्यकता नहीं है उन्हें बंद रखें। ये कदम बिजली की बचत करने और आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाया गया है। आपके सहयोग से हम सभी को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। हम अपने प्रदेश के सम्मानित उपभोक्ताओं से अपील करेंगे कि बिजली की जितनी बचत कर सके उतनी करें। जिन उपकरणों को आवश्यकता नहीं है उनको ना चलाएं। जिनके बगैर काम चल सकता है उसके साथ काम करें। जहां पर एसी चल रहे हैं, अगर 4 एसी चल रहे हैं, अगर 2 एसी में घर में काम चल सकता है तो उसको 2 एसी से काम चलाएं, या 1 एसी से चल सकता हो तो 1 एसी से काम चलाएं। जितने भी एक बिजली के उपकरण हैं आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें तो बिजली में एक तरह से बिजली की बचत भी होगी और 1 यूनिट बिजली बचाने का मतलब है कि 1.25 यूनिट बिजली बनाने के बराबर। यानी इससे आपका एनवायरनमेंट में जो आप बिजली बनाने में पोल्यूशन होता है वो उसमें बचत होगी और साथ साथ राष्ट्र की एक तरह से सेवा भी होगी। थैंक यू वेरी मच। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि बिजली कटौती की वजह से हमारे जीवन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। गर्मी में बिना पंखे और पानी के जीना बहुत मुश्किल हो गया है। हमने कई बार शिकायत की है लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। सरकार और विद्युत विभाग से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। हाँ, गर्मी भी बढ़ रही है, गर्मी की वजह से भी हम जो हमारी जान पहचान कहते हैं वो इस पर गौर नहीं करते। ये 1.5-2 महीने से हो रही है, नहीं ऐसा तो कोई कुछ कहता ही नहीं। स्थानीय निवासी ने सरकार और विद्युत विभाग से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें ताकि जीवन सामान्य हो सके और गर्मी के मौसम में उन्हें राहत मिल सके। धर्मनगरी हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या का समाधान कब तक होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
रुद्रपुर विधानसभा में भाखड़ा नदी पर बनी पुलिया को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जिला योजना से पुलिया के निर्माण के लिए 16 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसे केवल 3-4 लाख रुपए में ही ठेकेदारों ने और नेताओं ने जनता को छलने का काम किया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक बार की भारी बरसात में ही ये पुल टूटकर बिखर जाएगा, जिसको लेकर अब ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से पुल निर्माण में हुए घोटाले की जांच कराने की मांग की है। ये पुल जब बनने का पास हुआ था तब हम बहुत खुश थे। अब आप ये पुल देख सकते हो, इसमें 8 पाइपें लगी है। रेता वहां से उन्होंने उठा के इसमें लगा दिया और 8 पाइपें लगी है। 8 पाइपें मतलब एक पाइप 50,000 रुपए का लगा दिया है उन्होंने। आप ये पुल देख के मैं क्या बताऊं, आप कोई भी जो एक बंदा अनपढ़ भी होगा ना, वो आके बता देगा कि ये पुल एक सीजन भी नहीं जाएगा। अभी इसी साल अभी 2 महीने बाद बारिश आने वाली है। 2 महीने बाद बारिश आएगी, ये पाइप पता नहीं कहाँ चली जाएगी। ठीक है। और 16 लाख का जो बजट पास हुआ है, इसमें मुझे नहीं लगता कि 16 लाख यूज हुआ है। इसमें 2-4 लाख इन्होंने यूज किया है और बाकी पूरा धांधली हुआ है इसमें। और आप देख सकते हो इसमें ये इन्होंने पाइप इधर से लगाया है और उधर से पूरा खाली है और उधर से जो है गड्ढा हो रखा है। और जैसी बारिश होगी जब हमारे यहाँ पे हमने देखा है, बारिश जब होती है ये पानी वहां रास्ते तक पहुंच जाती है। एक खंबा आराम से चला जाएगा नदी में, तो यह जो पानी आएगी उधर से नदी कट जाएगी और ये पूरा पाइप इधर ही रह जाएगा कुंदन नगर में। तो हमारे सुंदरपुर के लोगों को क्या फायदा होगा इससे? सुना ये 16 लाख इसमें आ रहा है पैसा, तो 16 लाख का काम क्या हुआ? हुआ नहीं कुछ, हुआ कुछ काम? आप जरा देखिए, एक बरसात में एक बारिश में धो जाएगा पूरा, सब सत्यानाश हो गए एक बारिश में। इसमें जो सुनने को आया जो 16 लाख का बजट इसमें पास हुआ है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें 2 लाख रुपए भी नहीं लगा, क्योंकि यही नदी वाला जो रेता बजरी इसी में काम चला लायक कर दिया। और इधर से देखो, ये जो ये पड़ोसी गांव है 5 नंबर वाले, यहाँ से मिट्टी भी नहीं डालने दे रहे। तो अब बताओ, इसमें तो हम सहमत नहीं है। तो आपके प्रधान को आपने कभी सूचना दी कि ये तो आपके प्रधान को हमने प्रधान को दिया सूचना। प्रधान बोला है कि ये जो हो रहा है वो सही है। ऐसे पुलिया हमें कोई काम में नहीं लगेगा। इधर से थोड़ा बनाओ, उधर से काट जाए, सुंदरपुर का एरिया के अंदर घुस जाए पुल। ऐसा पुल थोड़ी होगा, काम नहीं चलेगा ऐसा पुल। क्या नाम है आपका? पुलिन ढाली। कहाँ का रहने वाले? सुंदरपुर का। अच्छा, ये जो पुल बना है, क्या आपके हिसाब से पुल सही बना है? ना, ये नहीं, बेकार हो गया, ये एकदम बेकार है। ये पुल कहीं पे नहीं देखा ऐसा पुल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।